नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यूज़ चैनल न्यूज़ रिपोर्टर में। दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ रिपोर्टर। हाजिर हूँ कुछ खबरों के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दरअसल दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, वो ये है कि जो लोग सीज फायर पर सवाल उठा रहे थे, जो लोग प्रधानमंत्री जी पर सवाल उठा रहे थे, मुझे लगता है कि कल रात को देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने जितने पावरफुल और जितने असरदार तरीके से देश को संबोधित किया ना, मुझे लगता है सबका जवाब मिल गया दोस्तों, सबका। और ये प्रधानमंत्री जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें अपने देश के प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट करना चाहिए, हमें उनकी बातों में विश्वास करना चाहिए, इतना ही कहूँगा दोस्तों। दूसरी खबर यह है दोस्तों कि बिहार में चुनाव आने वाला दोस्तों, और ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा दोनों ही वोटर्स को अपनी ओर खींचने के लिए तरह तरह के पैंतरे आजमाने लगे दोस्तों। राष्ट्रीय जनता दल हर जिले में जाकर सामाजिक न्याय का चौपाल लगा रही है और इस तरह से वोटर्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश करी है दोस्तों। ऐसे में भाजपा ने उनका काट निकाला है और उन्होंने क्या किया कि हर जिले में जाकर जातीय सम्मेलन करने का निर्णय लिया है दोस्तों। जो जाति के महापुरुष होंगे या जो आराध्य होंगे, उनको क्या करेगी कि उनकी बातों को करेगी, और इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री, बड़े बड़े मंत्री शामिल होंगे और इस तरह से वोटर्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो भाजपा और आरजेडी दोनों चुनाव में लग गए हैं और वोटर्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश करने लगे हैं दोस्तों। तीसरी खबर यह दोस्तों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सूची जारी किया दोस्तों। दरअसल हम कई बार सुनते हैं कि बैंक्स जो है वो कर्जे में डूब गए हैं दोस्तों, और बैंक जब कर्जा में डूब जाता है तो उसे बैंक नहीं डूबता है, उसमें कई ग्राहकों के पैसे जमा होते हैं, वो ग्राहकों के पैसे भी डूब जाते हैं दोस्तों। ऐसे में रिजर्व बैंक ने जो सूची जारी की है, उसमें ये सूची जारी की है कि 3 बैंक भारत के सबसे सेफेस्ट बैंक हैं दोस्तों, और उन बैंकों का नाम है, पहला एक सरकारी बैंक है और 2 प्राइवेट बैंक हैं दोस्तों, जिसमें पहले का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बैंक का नाम है HDFC और तीसरे बैंक का नाम है ICICI दोस्तों। रिजर्व बैंक के अनुसार ये 3 बैंक जो है इंडिया के सबसे सेफेस्ट बैंक है दोस्तों। और यकीन मानिए, यदि आपके पैसे इन बैंकों में जमा हैं तो आपके पैसे सुरक्षित हैं दोस्तों। दरअसल इन बैंकों के बारे में कुछ एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि इन बैंक्स पर, SBI पर, HDFC पर, ICICI पर कोई मुसीबत आती है तो खुद सरकार आगे आके इनकी मदद करती है, खुद रिजर्व बैंक आगे आता है और इनकी मदद करता है दोस्तों। तो ये बैंक्स ऐसे हैं, बैंक्स हैं, कुछ कसौटियों पर ये सारे बैंक जो है खड़े उतरे हैं, और इसलिए रिजर्व बैंक के अनुसार ये तीनों बैंक जो है भारत के सबसे सेफेस्ट बैंक है दोस्तों। एक और बैंक से जुड़ी जानकारी है दोस्तों। रिजर्व बैंक ने एक अनुसार 10 साल या 10 साल से उम्र के ज़्यादा के बच्चों अब अपना अकाउंट बैंक में खुलवा सकते हैं दोस्तों। पहले ये नहीं था, पहले 10 साल या 10 साल से ज़्यादा के जो बच्चे होते थे वो उनके पेरेंट्स की देख रेख में वो अकाउंट्स खोलते थे और उनके अकाउंट्स की देखभाल उनके पेरेंट्स क्या करते थे। लेकिन अब रिजर्व बैंक के नए गाइडलाइंस के अनुसार 10 साल या 10 साल से ज़्यादा की उम्र के बच्चे अपना अकाउंट बैंक में खोल सकते हैं, और सिर्फ खोल ही नहीं सकते, उसमें पैसे जमा कर सकते हैं, पैसे निकाल भी सकते हैं दोस्तों। इससे क्या होगा कि बच्चों में फाइनेंशियल लिटरेसी होगी दोस्तों, जो एक वित्तीय साक्षरता जिसको कहते हैं, उसमें तेजी आएगी और बच्चे भी जान सकेंगे पैसों के लेन देन के बारे में। हालांकि बैंक बच्चों को लोन लेने की सुविधा नहीं दी गई है। तो ये थी आपको चौथी खबर दोस्तों। एक और खबर है दोस्तों, और वो ये है कि हमारे बिहार के एक सांसद हैं जिनका नाम है देवेश चंद्र ठाकुर, और उन्होंने अपने 1 साल का पैसा दोस्तों सेना के नाम कर दिया दोस्तों। देवेश चंद्र ठाकुर जी का कहना है कि हमारे सेना जो है वो उन पर मैं गर्व करता हूं और उन सेना की वजह से ही हमारा देश सुरक्षित है। तो उन्होंने अपना जो 1 साल का जो पैसा था वो प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष में देने की फैसला किया है, और इस 15 लाख रुपए उन्होंने देने का फैसला किया दोस्तों। आपको बता दो कि बिहार में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है दोस्तों, और भीषण गर्मी को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि 9000 मेगावाट तक बिजली की खपत जो है वो बढ़ सकती है। ऐसे में बिजली कंपनियां जो है वो खुले बाजार से बिजली लेने की निविदा दे चुकी हैं, ताकि बिहार वासियों को जो है गर्मी में बिजली जो है निर्बाध गति से मिलती रहे। इस समय बिहार में 8005 मेगावाट बिजली जो है अधिकतम खपत होती है, लेकिन चूंकि गर्मी के मौसम में लोग AC चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, तो जाहिर सी बात है बिजली की जो खपत है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में बिजली कंपनियों ने बाहर से खुले बाजार से बिजली खरीदने का जो है वो निविदा दे दिया है, और बिहार वासियों को बिजली मिलती रहेगी दोस्तों।
दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक और खबर है गर्मी से ही। गर्मी काफ़ी भीषण पड़ रही है पूरे बिहार में। ऐसे में स्कूलों के जो टाइमिंग था खुलने का और बंद होने का वो बदल गया है दोस्तों, चेंज हो गया है। अब सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक स्कूल संचालित होंगे। फिलहाल ये आदेश जो है 12 मई से 17 मई तक लागू किया गया है दोस्तों। आपको एक और बात बता दूं कि बात अभी ऑपरेशन सिंदूर की ही चल रही है, सेना की चल रही है। तो एक हमारे बिहार में बक्सर जिला के एक फौजी हैं जिनका नाम है त्यागी यादव। उनकी शादी 7 मई को थी और जो 7 मई को ही उनको सूचना मिल गई कि आपको 8 मई को ड्यूटी ज्वाइन करना है। अब जब सुबह सुबह सब लोग खुशी मना रहे थे, देखा लोगों ने कि त्यागी यादव अपना बोरिया बक्सा बांध रहे हैं, तो लोगों ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ सरहद पे, मुझे आदेश आया है कि हमको ड्यूटी ज्वाइन करना है। ऐसे में जहाँ खुशियाँ मन रही थी, लोग भावुक हो गए त्यागी यादव के इस फैसले को लेकर के। जो भी त्यागी यादव के इस फैसले को सुना, सब उनकी प्रशंसा करा दोस्तों। तो ये थी कुछ ताज़ा तरीन खबरें।